सबों को जोहार। शिरोमणि जयश्री नॉर्थ चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मुंडा जनजाति के गांवों के बारे इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक जो मिलता है मुंडा जनजाति के गांव। इससे पहले हम छोटा सा प्रस्तावना को हम पाते हैं। छोटा नागपुर में प्रवेश करते ही मुंडाओं ने जंगलों को काट छोप कर साफ किया, जमीन को खेती के लायक बनाया और उसी जमीन पर घर बनाकर रहने भी लगे। वे उस जमीन के मालिक और जमीन के नीचे जो भी खनिज संपदा है उसका दावेदार होते हैं। इस तरह से मुंडा लोग अपने कुटुंबों के साथ दल बनाकर जंगलों में ही गांव बसाया। वे बहुत ही सुख चैन से रहते थे, अभी भी रहते हैं। मुंडा जनजाति भारत के प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। आज भी मुंडा लोग छोटा नागपुर के बृहद घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये रहा छोटा सा प्रस्तावना। अब मुंडा जनजाति के गांव से संबंधित हम क्वेश्चनों का आगे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये मुंडा मैराथन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये 64वां क्वेश्चन है। जो हमारे क्वेश्चन जो बनता है, मेन टॉपिक जो है मुंडा जनजाति के गांव, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 65वां चल रहा है। सीक्वेंस से ये मैराथन टॉपिक का क्वेश्चन चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा है 65वां क्वेश्चन में मुंडा लोग अपने गांव को क्या कहते हैं। तो उत्तर में हमें मिलता है मुंडा लोग अपने गांव को हातू कहते हैं। क्या कहते हैं? हातू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडा गांव कैसे बनता है। मुंडा लोग का गांव कैसे बनता है या फिर कैसे रहता है। उत्तर में मिलता है कई टोलियों को मिलाकर एक गांव बनता है। मतलब कई छोटे छोटे टोलियों को मिलाकर क्या बनता है? एक गांव बनता है। आगे हम क्वेश्चन पाते हैं एक टोली में कितने परिवार होते हैं। एक टोली में कितने परिवार होते हैं। उत्तर में हमें मिलता है एक टोली कहलाने के लिए परिवार का निश्चित संख्या नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा के ख्याल से कम 4-5 परिवार का होना अच्छा है। उतना ज़्यादा मुंडा लोग सघनता से उसका टोली नहीं रहता है, परंतु कम से कम 4-5 परिवार करके घर बनाए रहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक मुंडा जनजाति के गांव में कितने टोली होते हैं। उत्तर में हम पाते हैं एक मुंडा जनजाति के गांव में एक से अधिक टोलियां होती है, अर्थात कई टोलियों को मिलाकर एक गांव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पाते हैं किसी एक मुंडा गांव या टोली में क्या कोई भी जाकर बस जा सकता है। मतलब किसी एक टोली या गांव में कोई भी जाकर बस सकता है। तो उत्तर में हमें मिलता है साधारणतः किसी एक टोली या गांव में एक ही गोत्र के लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरी जाति या दूसरे गोत्र के लोगों को गांव में स्थान नहीं दिया जाता है, लेकिन आज के दिन में सामाजिक जीवन बदला हुआ दिखता है। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल के जीवन में या फिर मॉडर्निटी में रहना शुरू कर दिए हैं कई गोत्रों के लोग एक जगह। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं प्रत्येक मुंडा गांव में कितने गोत्र के लोग रहते हैं। अब इसका उत्तर हम पाते हैं साधारणतः प्रत्येक मुंडा गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरी जाति एवं गोत्र के लोग भी रहने की अनुमति दे दी जाती है। पहले ज़माने में एक ही गोत्र के लोग रहते थे, लेकिन आजकल आधुनिक युग में बहुत सारे गोत्र के लोग एक टोला में रहते हैं या फिर जाति लोग भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडा जनजाति के गांव का प्रधान क्या कहलाता है।
उत्तर में हम पाते हैं मुंडाओं के गांव का प्रधान यानी मुंडा या हतु मुंडा यानी गांव के मालिक भी कहा जाते हैं। गांव का प्रधान को क्या बोलते हैं? मुंडा या हतु मुंडा या गांव के मालिक। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? कीली कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं एक मुंडा परिवार की पहचान कैसे किया जाता है? उत्तर में हमें क्या मिलता है? एक मुंडा परिवार के गोत्र की पहचान भाषा और गोत्र से की जाती है। किससे की जाती है? भाषा और गोत्र से की जाती है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं इसमें मुंडाओं के कीली यानी गोत्र का सृजन किसने और कहाँ किया गया? इसके पहले वीडियो में हम इसका पूर्ण रूप से हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उत्तर में हमें मिलता है मुंडाओं के कीली का सृजन महाराजा श्रुतिया मुंडा ने श्रुतियांबे को 21 पढ़ा राजाओं के बीच गोत्रों का विभाजन किया। कितने बीच में? 21 पढ़ा राजाओं के बीच में, या फिर 22 पढ़ा में भी हम पाए। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं मुंडा गोत्रों में किन किन चीजों को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया? मतलब गोत्रों में कौन कौन सा चीज पाया जाता है प्रतीक के रूप में? तो उत्तर में हमें मिलता है मुंडा गोत्र में जानवरों के नाम, मछली, सांप, पेड़ पौधे, धातु या अन्य दूसरी चीजों के पदार्थ के नाम दर्शाया गया है। यहाँ तक हमें समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं आजकल के समय में मुंडा जनजाति के बीच गोत्रों को कैसे चुना जाता है? आजकल का जमाना आधुनिक तौर पर, पहले तो जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे तरह तरह से गोत्रों का सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में कैसे रखा जाता है? तो उत्तर में हम पाते हैं आजकल नया गोत्र बनाने की अलग परिपट्टी शुरू हो गई है। किसी नए जगह में बस गए हो तो अपना पुराना गोत्र को छोड़कर गांव का नाम को ही गोत्र के रूप में बना दिया जाता है, जैसे जाते, जड़िया आदि। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं गांव का प्रधान किसको चुना जाता है? उत्तर में हम पाते हैं जिसने गांव को बसाया वही उस गांव का प्रधान चुना जाता है। इससे सर्वप्रथम कोई भी उस गांव में बसता है उसे गांव का प्रधान बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं किसी एक गांव में खुटखटी बसिंदा किसको कहा जाता है? उत्तर में हम पाते हैं जिस गोत्र के लोग गांव के प्रमुख बसिंदे हैं वे ही उस गांव के खुटखटी बसिंदे कहलाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गांव में रैयत किनको कहा जाता है? रैयत किसको कहते हैं? रैयत वाली व्यवस्था वाली। उत्तर में हम पाते हैं जो लोग खुटखटी गांव बसाने के बाद गांव में आकर बसते हैं उनको रैयत कहा जाता है। उत्तर में हमें क्या मिला? जो लोग खुटखटी गांव बसाने के बाद गांव में आकर बसते हैं उनको रैयत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं गोत्र और पढ़ा राजा में क्या संबंध होता है? गोत्र और पढ़ा राजा में क्या संबंध होता है? तो उत्तर में हम पाते हैं गोत्र एक परिवार विशेष को दर्शाता है और हर गोत्र में एक पढ़ा राजा अर्थात गोत्र का मुखिया होता है, उसके नीचे दूसरे अधिकारी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 मुंडा लोग गांव में जहाँ बैठकी करते हैं उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? जहाँ पे मुंडाओं का बैठक होती है उस जगह का नाम क्या है?
तो क्या है उत्तर में, मुंडा लोग जहाँ बैठकी करते हैं उस जगह को अखड़ा कहा जाता है। कहाँ पे मुंडा लोग बैठक करते हैं? अखड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं के गांव को कैसे पहचाना जा सकता है? तो उत्तर में हम बातें, मुंडाओं के गांव को 4 चीजों से पहचाना जा सकता है। होरादिरी, अखड़ादिरी, शशनदिरी, सरना। क्या क्या रहता है मुंडाओं का गांव? होरादिरी, अखड़ादिरी, शशनदिरी और सरना। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के गांव का होरादिरी क्या है? उत्तर में हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के गांव का होरादिरी उस गांव के प्रथम बाशिंदे के वंशावली को दिखाता है या उनका पट्टा है। क्या है होरादिरी? उस गांव के प्रथम बाशिंदे का वंशावली लिखा जाता है, उसको बोलते हैं होरादिरी, और उसी का क्या है, वो पट्टा है। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति के गांव का अखड़ा दिरी क्या है? अखड़ा दिरी क्या है? उत्तर में हम पाते हैं, हर मुंडा गांव में अखड़ा होता है। अखड़ा स्थल में गांव के सब प्रकार की बैठकी होती है। किसी पर्व, शादी या विशेष अवसर में नाच गाकर मनोरंजन किया जाता है। अखड़ा के किनारे अखड़ा देरी गाड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समाधि स्थल मीन्स जहाँ पे कब्रगाह होता है। मुंडा जनजाति के समाधि स्थल को क्या कहता है? शशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शशन। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति का शशनदिरी क्या होता है? मृत व्यक्ति के कब्र के ऊपर जो पत्थर रखा जाता है उसको शशनदिरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के बीच हड़गड़ी होता है, उसे क्या समझते हैं? उत्तर में हमें मिलता है, अपने मृत परिजनों की हड्डी यानी अवशेष को कब्र में रखकर पत्थर से ढकना ही हड़गड़ी कहा जाता है। हड़गड़ी क्या है? अपने मृत परिजनों यानी हड्डी का अवशेष को कब्र के अंदर रखना ही क्या कहलाता है? हड़गड़ी। हड़गड़ी, हड़गड़ी नहीं, हड़गड़ी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 87 जो है, इसमें हम पाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, मुंडा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो मुंडा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि। मुंडा जनजाति, अगला क्वेश्चन में हम पाते हैं, मुंडा जनजाति कृषि के कामों में क्या क्या औजार व्यवहार में लाते हैं? तो कौन कौन सा औजार वो लोग व्यवहार में लाते हैं? मुंडा जनजाति कृषि कामों में हल, जॉइंट का व्यवहार करते हैं। हल जॉइंट क्या चीज है? हल जॉइंट क्या चीज है? उत्तर में हम पाते हैं, हल जॉइंट बैलों के सहारे खेत ताड़ जोतने के काम में आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? हल जॉइंट। अगला हम पाते हैं, खेत ताड़ को जोतने के काम में हल कौन खींचता है? हल को कौन खींचता है? खेत ताड़ जोतने से समय जोतने के कामों में हल को गाय, बैल या भैंस खींचता है। अगला क्वेश्चन लास्ट, इसमें मुंडा जनजाति के लोग सामान कैसे ढोते हैं? किसी भी सामान को मुंडा जनजाति के लोग कैसे ढोते हैं? तो उत्तर में हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के लोग सामान को सिक्का बहिंगा के सहायता से ढोते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के लोग आग कैसे सुलगाते हैं? उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा जनजाति के लोग 2 लकड़ियों के घर्षण से आग उत्पन्न करते थे। चाहे पत्थर के 2 टुकड़ों के घर्षण से भी आग उत्पन्न करते थे। मतलब पहले ज़माने में आग कैसे सुलगाते थे, तो क्या कहते हैं, 2 लकड़ियों को के घर्षण से आग उत्पन्न करते थे या फिर पत्थरों से। अगला क्वेश्चन हमें बनता है, मुंडा जनजाति के लोग क्यों शिकार खेलने जाते हैं? तो उत्तर में क्या मिलता है, मुंडा जनजाति शिकारी जाती है।
ये लोग कैसे वाले जनजाति है? शिकारी जाति हैं। वे जंगली पशुओं, जानवरों और पक्षियों को मांस के लिए शिकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंडा जनजाति के बीच कितने प्रकार के शिकार खेले जाते हैं? तो उत्तर में हमें मिलता है मुंडा जनजाति के बीच विषु शिकार, जानी शिकार और फगुआ शिकार। मतलब बेसिकली कितने प्रकार के शिकार खेले जाते हैं? 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन, जानी शिकार किस प्रकार का शिकार होता है? जानी शिकार को एरासेंद्रा भी कहा जाता है, जो 12 वर्ष में औरतें शिकार के लिए निकलती हैं। यह एक दंत कथा से जुड़ा हुआ है, जो एक प्रथा बन गई है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के परिवार में बैठने के लिए क्या क्या बैठक मिलते हैं? तो उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा जनजाति के परिवार में बैठने के लिए गांडू यानी पीढ़ा, परकुम यानी खटिया, मचिया, चौकी आदि बैठने के लिए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति के परिवार में मेहमानों के आने से कहाँ सुलाते हैं? सुलाने की बात हो रही है। उत्तर में हम पाते हैं, मुंडा जनजाति के परिवार में मेहमानों के आने से जाटी यानी चटाई, चरपाई यानी परकुम, खटिया, पलंग आदि में सुलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति का प्रमुख खेती क्या है? मुंडा जनजाति का प्रमुख खेती धान है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति धान को कैसे इकट्ठा करते हैं? तो उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा जनजाति धान को मोरा बांधकर भविष्य के लिए रखते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति का मुख्य खाना क्या है? तो उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा जनजाति का मुख्य खाना चावल यानी भोजन, गोंदली, मड़ुआ, गंगाई इत्यादि होती है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं 110 नंबर, मुंडा जनजाति धान को भविष्य के लिए कैसे रखते हैं, यानी किस तरह से रखते हैं? मुंडा जनजाति भविष्य के लिए धान को मोरा बांध करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडा जनजाति का मुख्य दाल क्या है? मुंडा जनजाति का मुख्य दाल उड़द, कुर्थी, बर्राई, अरहर इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा लोग काटने के लिए किस प्रकार के औजार का व्यवहार करते हैं? मुंडा लोग कई प्रकार के औजार एवं हथियार को प्राचीनतम रूप में व्यवहार करते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, दौली, बलुआ, बरछा, बशुला, टंगिया, टांगा, चाकू इत्यादि वो लोग काटने में व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा लोग कोड़ने के लिए किस प्रकार का औजार का व्यवहार करते हैं? तो मुंडा लोग कोड़ने के लिए कई प्रकार के औजार का प्रयोग करते हैं, जैसे सबल, कुदाली, गैता, बेचला इत्यादि। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा लोग मनोरंजन के लिए किस प्रकार का गाजा बाजा को पसंद करते हैं? तो मुंडा लोग मनोरंजन के लिए नगाड़ा, रबका, ढोलक, केंद्रा, बानम, बांसुरी, मुरली, टुईला, करतल, मंजीरा, लड़ता, झांझ इत्यादि का व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का व्यवहार करते हैं? उत्तर में हम पाते हैं, मुंडा जनजाति शिकार के लिए तीर धनुष, ढलवास आदि का व्यवहार करते हैं। आज भी तीर धनुष उसके जीवन का अंग है। अगला हम क्वेश्चन पाते हैं, मुंडा जनजाति शिकार के लिए क्या हथियार व्यवहार करते हैं? तो मुंडा जनजाति शिकार के लिए असहार का व्यवहार करते हैं। असहार को हिंदी में क्या बोला जाता है? तीर धनुष। आगे, तीर धनुष को किन कामों में लाया जाता है? तीर धनुष को आत्मरक्षा के कामों में लाया जाता है। अगला, मुंडा जनजाति मछली पकड़ने के लिए क्या व्यवहार करते हैं? तो उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा जनजाति मछली पकड़ने के लिए बंसी, कुमनी, जाल, लोंडरा, पेलनी, पोतोपा इत्यादि का व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा जनजाति को जंगल
से क्या लाभ होता है? मुंडा जनजाति को जंगल में बहुत कुछ मिलता है। जलावन की लकड़ी, फूल, फल, कंद मूल, साग सब्जी, पुट्टू कुकड़ी, कई तरह की पत्ती का उपयोग होती है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा गांव का पहचान दूसरे गांव से कैसी की जाती है? तो मुंडा गांव का पहचान दूसरे गांव से सीमा पत्थरों के द्वारा की जाती है, जो गांव के चारों सीमाओं में गाड़ा जाता है। मुंडा जनजाति के बीच किसी की मृत्यु हो जाने से क्या किया जाता है? मुंडा जनजाति में किसी की मृत्यु हो जाने से गांव के लोग मिलजुल कर रीति विधि के अनुसार सुंदर से गाड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा खुटखटी गांव का क्या पहचान है? मुंडा खुटखटी गांव का पहचान पत्थरगढ़ी है। अगला क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा गांव में कितने मुख्य पत्थरगढ़ी होते हैं? मुंडा गांव में कितने प्रकार के? 4 पत्थरगढ़ी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मुंडा खुटखटी गांव में 4 मुख्य पत्थरगढ़ी कौन कौन से हैं? होरादिरी, अखड़ादिरी, शशनदिरी, शरनादिरी इत्यादि। लास्ट क्वेश्चन हम पाते हैं, मुंडा खुटखटी गांव के 4 मुख्य अखड़ा पत्थरगढ़ी के अलावा और भी पत्थरगढ़ी हैं। तो उत्तर में हमें मिलता है, मुंडा खुटखटी गांव के 4 मुख्य पत्थरगढ़ी के अलावा 40 प्रकार के पत्थरगढ़ी और भी हैं। तो हम इस वीडियो में मुंडा जनजाति के गांवों के बारे में अध्ययन किए। अगर आपको इस तरह का जानकारी और भी प्राप्त करनी है तो इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।